A very good morning, children. Welcome to our LFS online study platform. Today I am going to start your remaining topic of computer software, chapter number 3. And last time I explained about your software, what is software, types of software, and mainly two software, system and application software. And system software can be classified into three forms. That's your operating system, language translators, and system utilities. Okay, so your system software and language translator and with device driver, all these topics has been completed in last term. Today I am going to start your remaining topic, system utilities. Okay, so it is also known as the utilities software. Okay, system utilities also known as utility software as well as service routines. Okay, it helps it helps to manage and optimize computers, hardware and software, application software. Okay, and these software performs like tasks जैसे हाउसकीपिंग ऑपरेशन, स्कैनिंग, क्लीनिंग, वायरस प्रोग्राम. ओके, सिस्टम यूटिलिटीज़ में एग्जैक्टली आपका जो एंटीवायरस प्रोग्राम आप सिस्टम में डालते हो ना, क्या करने के लिए आप सिस्टम यूटिलिटीज़ जैसे आप एंटीवायरस क्यों डाल दें, आपके सिस्टम में वायरस एंटर ना कर सके. ठीक है, आपके फाइल को करप्ट ना कर सके. ठीक, आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है विदाउट परमिशन. जब क्या होता है कि वायरस एंटर करता है एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स, कहीं से भी वायरस जब एंटर करता है. ओके, वायरस तो आपके परमिशन से आता नहीं है. वायरस तो किसी आपने पेन ड्राइव किसी की लगा ली या किसी को अपनी पेन ड्राइव दी है, उसके सिस्टम में लगी, उसके सिस्टम में एंटीवायरस अपडेट नहीं होगा तो आप अपने सिस्टम में लाओगे तो वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा अगर उसके सिस्टम में वायरस है. ठीक है, इसलिए सिस्टम यूटिलिटीज़ इसलिए होती है कि जैसे एंटीवायरस आप अपने सिस्टम में डाल लीजिए, जिससे क्या डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्लीन करती है. डिस्क पार्टीशंस हो गया, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज़, ये सारी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन टूल्स एक्सेट्रा. ओके, ये चीज़ों को क्या करेगी, सेफ रखेगी. ओके, एंड नाउ next topic, that is your second types of software, that is application software. You know about the application software, everyone knows about that. It is a group of programs. There are different types, there are different category of application software: general purpose application software, special purpose application software, and custom software. Okay, so let us start from the general purpose application software. So first of all, you know about application software, नाम सुना है सब लोगों ने. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब लोग सुने कि यूज़ करते हो एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस में जितने ही प्रोग्राम आपके एमएस वर्ड, पेंट, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, these belongs, that means these are the category of the application software. Okay, these are the example of application software. So first of all, start from your general purpose application software. Okay, it defines also this word जनरल पर्पज़. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ किया जाता है जनरल पर्पज़ के लिए. ओके, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे एमएस वर्ड हुआ, ठीक है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, ये किसकी फैमिली का है, एमएस ऑफिस की फैमिली का है. ठीक, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं इस सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं. जैसे आप ही वर्ड ओपन किया, आपने कोई स्टोरी राइट की, कोई पैराग्राफ राइट किया, कुछ भी आपको सीवी बनानी है, रेज्यूमे बनाना है, कुछ भी आपको स्टोरी राइट करनी है, बुक जो आपकी प्रिंट होती है वर्ड पे ही राइट की जाती है. ओके, वर्ड में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को यूज़ करके कुछ भी राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और आफ्टर दैट जब पूरी चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं, प्रिंट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स. ओके, देयर आर सम अदर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे आपका वर्ड तो बेसिकली है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए, आपका पावर पॉइंट हो गया, और एक्स्ट्रा में ओपन ऑफिस इम्प्रेस है आपका. ठीक है, थर्ड आपका एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल, जिस पे कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे ऑफिस, जैसे आप स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स के थ्रू आप किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप स्लाइड्स उसकी प्रिपेयर करोगे. इन हायर क्लास, इन आप अभी स्कूलिंग क्लास, कभी भी आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो यू कैन यूज़ द स्लाइड्स टू रिप्रेजेंट दिस प्रोजेक्ट. दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग. ओके,
जैसे ऑफिस में देखते हो, अलग अलग कंपनीज़ को देखते हो, आप लोग घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में वर्क करते होंगे या किसी भी चीज़ में होंगे। तो सबसे पहले अगर सिस्टम के थ्रू देख रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो आपका क्या है कि उसकी स्लाइड्स बना ली, स्लाइड्स को भेज दिया मैनेजर के पास, उसने चेक कर लिया, या आपको उस पर प्रेजेंटेशन देना हुआ तो स्लाइड प्रोजेक्टर लगा करके अपने सिस्टम से ऑपरेट करके कनेक्ट करके आप उस स्लाइड्स को शो कर देंगे और एक तरीके से, ठीक है, एक ग्रुप में, जिससे वो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। आपको भी बताएं ग्राफिकल चीज़ें देखने में आप लोग को भी जो ग्राफिक्स होता है, जो पिक्चर्स होता है, उसको देख के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। एम आई राइट? ओके, सो दिस इज़ अबाउट जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अभी बताया मैंने, एक्सेस है, ओपन ऑफिस बेस है, ओके, डेटाबेसेस पे मेंटेन किया जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है आपका, उसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो भाई, रियल प्लेयर हुआ, विंडोज़ मीडिया प्लेयर जिस पे सॉन्ग सुनते हो। एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, फ्लैश, CS7 और आपका TUP है, ठीक है। एंड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, CS7, GIMP एंड मैनी मोर आप लोग देखते हो, ओके। नेक्स्ट आपका है जो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। 3 कैटेगरी में बताया गया, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज एंड द कस्टम सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज नाम से ही लग रहा है, इट इज़ बेसिकली फॉर द स्पेशल पर्पज, ओके। वेयर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ नहीं यूज़ हो पाता है, ठीक है, वो नहीं कर पाता डिफरेंट टास्क, तो हम यूज़ करते हैं कौन सा नया जो होता है आपका सॉफ्टवेयर, वो स्पेशल पर्पज। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, ओके। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको यहाँ पे एग्जांपल जो दिया, आप पे रोल एप्लीकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल एप्लीकेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, कंप्यूटर अटेंडेंस सिस्टम। अभी आपका जो अटेंडेंस मैं लेती हूँ ना क्लास, ये जो आपका LFS का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने परचेज़ किया है, इसमें जो अटेंडेंस का सिस्टम है, वो आप लोग अटेंडेंस जब देते हो ना चैट बॉक्स में, हमने टाइम दे दिया, उसी टाइम के बीच में है कि उसके बाद अगर आप अटेंडेंस देते हो तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, अटेंडेंस में प्रेजेंट मार्क कर देते हैं। जब अटेंडेंस मार्क करने के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, 9:15 तक ही आपका अटेंडेंस होता है, सब लोग जानते हो। तो जैसे ही 9:15 पे आप लोग देते हो, उसके बाद हम मार्क कर देते हैं अटेंडेंस। जैसे अटेंडेंस मार्क करते हैं, फिर उतने ही बच्चे जो 9 AM से 9:15 तक दिए हैं, उन्हीं के मार्क हो पाते। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे इसे बोला जाएगा जो आपका अटेंडेंस सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड है, ओके, वो अपडेट हो चुका, उसमें अब चेंजेस 9:15 के बाद जो भी देता है उसके अपडेट नहीं होते हैं बेटा, गेट इट माई पॉइंट। तो यही कंप्यूटराइज अटेंडेंस सिस्टम है, जो कि आपका स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख लो, आप अटेंडेंस दे रहे हो और वो आपका अपडेट हो रहा है इस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को आपका बेस्पोक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। बेस्पोक सॉफ्टवेयर एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब जैसे क्राउड मास मार्केट के लिए नहीं होता है, ये इंडिविजुअली पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता है या किसी कंपनी के लिए डेवलप किया जाता है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हुआ, कोई टास्क हुआ, कोई रूल्स हुआ उसके लिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी कमर्शियल वेबसाइट जैसे बिजनेस डेटाबेसेस हुआ, और कोई सॉफ्टवेयर हुआ, गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर्स हुए हैं यूज़ बनाने के लिए, उन सब के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, ओके। गवर्नमेंट वेबसाइट जो है ना वो कस्टम सॉफ्टवेयर पे, कमर्शियल वेबसाइट है वो कस्टम सॉफ्टवेयर होती है, कस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ओके। इफ़ एनीबडी आस्क अबाउट द गिव मी एग्जाम्पल ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर, यू गिव द simple example, a government website it's a custom software, a commercial website it's a custom software, and if any ask a special purpose application software, you can give the example of your attendance system, okay। रिजर्वेशन भी होता है, जो देखते हैं आप लोग, रिजर्वेशन में जाते हैं, आप उस साइट पे जाते हैं, फिर तुरंत फिलअप करते हैं, उसके बाद जब एक बार आपने सबमिट कर दिया अपनी डिटेल्स, तो तुरंत टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए फिर पेमेंट के लिए करता है, ठीक है। गेट इट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स ऑल ऑफ यू आर वेरी फैमिलियर अबाउट इट, बिकॉज 2 ईयर्स से तो आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही स्टडी कर रहे हैं, तो सारे मोबाइल ऐप पे मोबाइल से ही यूज़ कर रहे हो, तो सारे मोबाइल ऐप के बारे में जान रहे हो, क्यों सब लोग। अभी आपका जो LFS का ऐप सॉफ्टवेयर हम लोगों ने परचेज़ किया है, तो उसके थ्रू जैसे ही आपके मैंने मोबाइल नंबर आपका जो है ऐड किया, तुरंत आपके पास मैसेज गया आपके मोबाइल पे,
जिस नंबर पे आपने जिस नंबर को आपने दिया ऐड करने के लिए टीचर को, तुरंत उस टीचर ने ऐड कर दिया सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद आपके पास मैसेज किया आपके मोबाइल पे इनबॉक्स में, तुरंत आपने उस पर क्लिक किया और सॉफ्टवेयर जो हमारा LFS का सॉफ्टवेयर है उसको क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद फिर आप फैसिलिटीज़ यूज़ करने लगे, आप वीडियोस देखने लगे, आप जो भी PDF आ रहा है, टीचर्स से इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें पढ़ाई की हो रही है, सारी चीज़ें देख रहा हो। मोबाइल ऐप में भी आपका क्या है कि इसमें मोबाइल ऐप जो होता है स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू रन ऑन मोबाइल। मतलब मोबाइल ऐप जो है जैसे कि वो मोबाइल फ़ोन पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यूजली आप लोग देखते हो कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन पे यूज़ की जाती हैं या फिर टैबलेट कंप्यूटर्स पे यूज़ की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोबाइल ऐप है तो वो जनरली भाई मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, आप कहीं भी बैठे हो अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, मोस्टली जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो पहले से ही अपने प्री इंस्टॉल ऐप्स देती है, जैसे वेब ब्राउज़र हुआ, ईमेल क्लाइंट हुआ, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, मैपिंग प्रोग्राम सबके मोबाइल पे होगा। जा करके आज ओपन करें, सब लोग के पास आप लोग देखते हो ना नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को, कैलेंडर है, क्लॉक है, यूट्यूब चैनल्स है, ऐप है, ये सब मिलता है। ठीक है, तो क्या करते हो, और जो ऐप नहीं रहता है वो आप कहाँ जाते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, जो भी आप नए नए चीज़ देखते हो, अब आपको आपके मान लीजिए कैमरा अच्छा नहीं है, फ्रंट का बैक का जो भी नहीं है, आप नए नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो कि नहीं करते हो उसको। सेल्फी कैमरा बहुत सारी आप लोग का बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल है, उसके थ्रू आप जो है वीडियोस बनाते हो, कलेक्ट करते हो, कोलैज बनाते हो, और न्यू एप्लीकेशंस पे अभी किसी का बर्थडे रहता है तो क्या करते हो, बर्थडे या पार्टी किसी के लिए आपको वीडियो बनाना होता है, उसके कलेक्शन करते हो इमेज की, फिर उसकी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर पे उसकी पिक्चर्स को ऐड ऑन करते हो। ओके, कोलैज बना करके ऐड करके पिक्चर्स को मिक्स करके उसमें म्यूज़िक लगा करके, ओके, उसमें लिरिक्स ऐड करके करते हो ना ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोबाइल ऐप। ओके, डिफरेंट टाइप के ऐप स्टोर भी हैं। अब वो प्ले स्टोर तो आपका मोबाइल का ऐप हो। एप्स दैट आर नॉट प्री इंस्टॉल्ड आर यूजुअली अवेलेबल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स, जो कि आपका पहले से नहीं प्री इंस्टॉल है। ठीक, जो यूजुअली आपका कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल होता है हमेशा, लगभग अक्सर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐप स्टोर कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉपुलर ऐप स्टोर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अभी ऐप स्टोर के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम लोग गूगल प्ले स्टोर तो जानते ही हैं, सबके पास है प्ले स्टोर, है ना, गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, ऐप स्टोर भी है, एप्पल फ़ोन में ऐप स्टोर रहता है, एंड्रॉयड के फ़ोन में आपका गूगल प्ले स्टोर रहता है। सब लोग देख लीजिएगा, एंड्रॉयड का फ़ोन उठा के देख लीजिएगा, उसमें गूगल प्ले स्टोर मिलेगा। ठीक है, और आपका जो एप्पल का फ़ोन होगा, आईफोन, उसमें आपका मिलेगा iOS बेस्ड होता है ना मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, उसमें आपका ऐप स्टोर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलियंस टाइप के ऐप्स मिलते हैं इस प्ले स्टोर पे जा कर के। वो फ्री टाइप के भी रहते हैं और पेड भी रहते हैं। बेसिकली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, सब लोग जानते हैं फ्री ना, कोई पेड करना चाहेगा नहीं ना, उस हम लोग को नहीं, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग टच ही नहीं करते जो पेड होता है। फ्री वालों को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। ऐप स्टोर से भी जो आपका आईफोन होता है, जो भी आपका iOS बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस है, उस पर आपका ऐप स्टोर आता है, उसके थ्रू है। और भी बहुत सारे ऐप स्टोर दिए गए हैं यहाँ पे, अमेजॉन ऐप स्टोर है, ब्लैकबेरी के पहले फ़ोन्स आते थे, नोकिया के फ़ोन्स आते थे, तो उस पर वो भी नोकिया का है। ठीक है, विंडोज़ स्टोर आपका ऐप है। ठीक है, विंडोज़ स्टोर आपके क्या बोलते हैं, आप अपना लैपटॉप पे भी विंडोज़ स्टोर देखते हो ऐप, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। सैमसंग ऐप, सैमसंग के फ़ोन में, आपके सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपका ये ऐप स्टोर होता है। ठीक है, कुछ ऐप्स आपके फ्री होते हैं, जबकि कुछ आपको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, मोस्टली बहुत ही कम नॉमिनल प्राइसेस पे होते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऐप आप लेना चाहते हो। ठीक है, कौन सा आपके मोबाइल फ़ोन पे रन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। कुछ ऐप्स जो होता है केवल आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप पे रन करता है। मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वो मोबाइल पे रन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो मोबाइल फ़ोन पे रन करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे ऐप भी होते हैं जो कि मोबाइल फ़ोन पर नहीं रन करेंगे, वो आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए होते हैं, कंप्यूटर्स के बेसिकली। ओके, सो एवरीवन नोज अबाउट द व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऐप्स। ऐप को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, सब लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हो, सब लोग जान रहे हो। अब देखो हम लोग का क्या एडवांटेज है,
अब आप लोग क्या है कि रजिस्टर्ड बच्चे यहाँ पे ऐड हो सारे, ठीक है। आप लोग एडवांटेज ले रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना इस ऐप के थ्रू, ठीक है। आप जो है आपके पास मोबाइल है, आप ऑन कर लिए, ठीक। आपको ऐप डाउनलोड करने से आपका टाइम बचता है, ठीक है। चीज़ें काम इजी हो जाता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनैलिटी होती है जिसको आप यूज़ करते हो, ठीक। कुछ सेकेंड्स में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक। और ये क्या करता है, इट गिव्स बेटर कंट्रोल, हर एक टास्क पे बेटर कंट्रोल देता है जिसको आप परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक। पहली बात तो यूज़र फ्रेंडली होता है, हर कोई सीख ही जाता है, ठीक है, चीज़ें चलाना सीखना। आप लोग भी पहले दिन LFS ऐप्स को जब ओपन किया होगा इस सॉफ्टवेयर को तो देखा होगा, उसमें आपको ओवरव्यू, फिर आपका अटेंडेंस, यहाँ पे साइन वीडियोस आपको लेफ्ट से राइट पूरा कॉर्नर में दिख रहा होगा ना ऊपर टॉप पे कि किस में जाना है। आपके पास जैसे ही हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं एक नोटिफिकेशन जाता है, अटेंडेंस का SMS पहुंचता है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट क्रिएट करते हैं तुरंत मिलता होगा, ठीक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र फ्रेंडली है कि आप जो है चीज़ें देखते जाओगे स्टेप बाय स्टेप और करते जाओगे, ठीक है। ऐप होने से हमारा काम इजी होता है, बेसिक सी बात है। आप चाहे एक बैंकिंग ऐप का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वो प्रोसेस करता है, आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन को याद रखता है कि नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सके, ठीक है। अभी आप देखते हो ना क्या बोलते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो कि बार बार आपको कार्ड्स अपना स्मार्ट कार्ड यूज़ ना करना पड़े। एक बार आपने डाल दिया उसको सेफली अपना पासवर्ड डाल करके उसको सेव कर लिया, उस पर क्या सिक्योर रहेगा आपका, ठीक है। तो वो सब ऐप के थ्रू ही तो हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपका गूगल पे हुआ, फ़ोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, ये सारी चीज़ें ये प्लेटफॉर्म है, आपके एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर सके, आप ट्रांजेक्शन कर सकती है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ एवरीवन मोबाइल हैव दैट्स योर गूगल पे और फ़ोन पे, कोई ना कोई चीज़ें होंगी और आप लोग करते भी होंगे, मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स तो करते होंगे, पेरेंट्स जब करते होंगे तो देखते होंगे ये सारी चीज़, ठीक है। कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं उनके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। व्हाट्सएप, यू नो अबाउट व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ ओन्ड बाई facebook.com। मार्क जुकरबर्ग ने इसको परचेज़ कर लिया था, पता है ना आप लोग को। व्हाट्सएप पे आपका $19 बिलियन अप्रॉक्स इतने में किया था, ठीक है। फ्लिपकार्ट के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं, ये आपकी क्या है, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स ऐप है जो अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स की ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, आपके मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें कुछ भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। फ़ोन खरीद सकते हो, टैबलेट खरीद सकते हो, गैजेट्स खरीद सकते हो, क्लॉथ, फर्नीचर, यूटेंसिल एंड सो ऑन, ओके। अमेजॉन भी आपकी एक ई स्टोर ऐप है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। वंडरलिस्ट क्या है, ये भी आपका एक ऐप है जो कि आपको क्या करता है कि आप एक लिस्ट ऑफ थिंग्स क्रिएट कर लेते हो यहाँ पे जो आपको दिन भर में करने होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का वर्चुअल डायरी है, जैसे आप डायरी में नोट नहीं करते हो कि ये काम करना है, जैसे मार्केट करने जाता है सामान नोट कर लेते हो डायरी में, इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही वंडर लिस्ट है कि आप क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको ये करना है, वर्चुअल डायरी आपकी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस अगर करने होंगे आपके फ्रेंड्स को, कैन मेक अमेंडमेंट टू द आइटम्स यू हैव लिस्टेड, ओके, तो वो कर सकते हैं। अमेंडमेंट मीन्स होता है चेंजेस, ओके। गूगल अर्थ, इस ऐप के बारे में भी सब लोग जानते हो, देख भी रहे हो। एक ये होता है कि उस पर पूरा ग्लोब रहता है, उस अपनी फिंगर्स के थ्रू आप कहीं भी किसी वर्ल्ड के किसी कोने में भी उस इमेज को देख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से सैटेलाइट क्या करता है, कैप्चर करता है ना इमेज को, क्या चीज़ है, कौन सी सिटी है, कौन सी लोकेलिटी है, क्या है, सारी चीज़। टम्बलर है, ये भी ऐप अलाउ करता है कि आपका क्रिएट करता है छोटे छोटे ब्लॉग्स, टम्बल लॉग्स बोलते हैं, ब्लॉग्स को टम्बल लॉग्स भी बोलते हैं, शॉर्ट ब्लॉग को। इसे हर कोई ऑनलाइन जो रहेगा वो देख सकेगा, इवन चिल्ड्रेन खुद, यहाँ तक कि चिल्ड्रन भी क्रिएट कर सकते हैं अपने पर्सनल टम्बल लॉग्स को, ठीक है। चाहे वो उस फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़ एंड थिंग्स, और उसी के थ्रू मतलब जैसे कमेंट्स मिलते हैं ना फ्रेंड्स के थ्रू, वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सम पॉपुलर एप्स विच इज़ गिवन इन अ बुक. So write down your homework, class. I create the homework in assignment group, okay.
So I think all of you are enjoying this class. Have you enjoyed? Definitely you all of enjoyed it. So children, goodbye.